नीति वचन अध्याय 14 वचन 1। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से टा देती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है, और मूढ़ स्त्री अपने ही हाथों से उसे टा देती है। देखो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें कब कैसा रहना है, बच्चों को कैसा देखभाल करना है, माँ बाप के साथ कैसा रहना है, पति पत्नी कैसा रहना है। सारी चीज़ें हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। अगर ये वचन आपको नहीं बोलता कि तुझे ये काम करना है, ये नहीं करना है, तो अब भक्ति करके कोई फ़ायदा नहीं है। वचन हर समय हमें बताता है कि ये सही है, ये गलत है, ये काम करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे मार्ग है, ये शैतान का रास्ता है। परमेश्वर हर समय कहते हैं नम्र बनो, क्षमा करो, घमंड मत करो, अपने आप को दीन बनाओ। शैतान कहता है कोई बात नहीं, तू ही करेक्ट है, तू ही सही है, तू जो भी करती है वही परफेक्ट है, तू किसी की बात मत मानना, तेरी मर्जी करना, ये शैतान कहता है। तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। घर का बनाना मतलब बिल्डिंग बनाने की बात नहीं है, परिवार को बनाना है। एक स्त्री शादी से पहले माँ बाप के पास रहती है, शादी के बाद पति बच्चे होते हैं, तो अपने परिवार को अच्छी तरह से देखभाल करती है, सुबह उठती है। मैं बुद्धिमान स्त्री के बारे में बोल रहा हूँ। जो बुद्धिमान स्त्री होती है अर्ली मॉर्निंग उठती है, सबसे पहले उठती है, प्रार्थना करती है, परमेश्वर का धन्यवाद देती है, तब अपना काम चालू करती है, अपने पति और बच्चों को खाना बनाकर उनको स्कूल कॉलेजेस ऑफिस भेजती है। बाद में घर का काम पूरा करती है, घर साफ सफाई रखती है। करने के बाद समय मिले फिर बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, अपने परिवार का देखभाल करती है, घर में जो भी ज़रूरत है परमेश्वर से प्रार्थना करती है। बुद्धिमान स्त्री परिस्थिति को अच्छी तरह देखती है और उसे मैनेज करती है। बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम है अबीगैल, उसका पति का नाम है नाबाल। नाबाल मूढ़ व्यक्ति था, बहुत अमीर था, बहुत सारे भेड़ बकरियां उसके पास थे, धनवान था, लेकिन वो एक मूढ़ व्यक्ति था, शराबी था, नशा करता था। और उसकी पत्नी अबीगैल बहुत समझदार थी, बुद्धिमान थी, रूपवती थी, लेकिन उसका पति कठोर और बुरे काम करता था। वो जितने भी बार बोले किसी की बात नहीं मानता था। तो नाबाल और अबीगैल ये दोनों पति पत्नी एक गांव में रहते थे। उसी गांव में दाऊद भी अपने दासों के साथ वहीं छुपा हुआ था जंगल में। तो ऐसा हुआ कि ये जो नाबाल है अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतर रहा था, मतलब उनका ऊपर का जो चमड़ा है ना, कतरते हैं, काटते हैं, काट के उसको बेचते हैं। ऊन कतरने का समय आया था, तो दाऊद ने नाबाल का घर अपने दासों को बेचकर कहा तुम जाओ उसके घर और कहना कि हमने तेरे जानवरों का रखवाली किया, तेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ जितने दिन हम आपके पास रहे, तो इसीलिए दया करके हमें कुछ खाने पीने देकर भेजना। कहते हुए दाऊद ने नाबाल का घर अपने दासों को भेजा। बेचते ही नाबाल को क्या करना चाहिए? अगर आपके पास 1000 या 3000 भेड़ बकरियां हैं और दुश्मनों से बचाने के लिए कोई लोग आपका मदद करते हैं, आपका पड़ोसी है, आपको सहायता करते हैं, आपके कोई भी जानवर नुकसान नहीं हुआ, किसी का लड़ाई नहीं हुआ, किसी का झगड़ा नहीं हुआ, सब कुछ उन्होंने देखकर अच्छी तरह से आपका मदद किया, तो हम क्या करते हैं? जब वो मदद के लिए आए, जब वो खाने पीने के लिए कुछ मांगते हैं, हम देते हैं। लेकिन ये नाबाल ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा दाऊद कौन है, वो कहाँ का है, उसका पिताजी कौन है। आजकल बहुत से लोग अपने मालिकों से भाग कर चले जाते हैं, छुप जाते हैं, मैं क्यों इसकी मदद करूं, मैं क्यों अपनी रोटी दूं, पानी दूं, मैं क्यों अपनी चीज़ें इसको तोहफे में दूं। इस तरह बुरा बर्ताव कर रहा था। देखो, कभी भी एक व्यक्ति आपकी भलाई करे तो उसका बुरा मत सोचना। एक व्यक्ति आपको भला करे, हेल्प करे, ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार तो हेल्प किया होगा, उस हेल्प को कभी भी मत भूलना, धन्यवाद रहना, आभारी रहना। यहाँ नाबाल भूल गया था, दाऊद के दासों ने कैसा उसका मदद किया, सब भूल गया था, उसको याद नहीं है, क्योंकि आदमी कठोर था, मूर्ख था, नशेड़ी था।
तो ये बात दाऊद के कानों में पहुंचा। दाऊद को इतना गुस्सा आया, क्या मैंने आपको बस रोटी के लिए, पानी के लिए, कुछ चीज़ों के लिए भेजा, क्या वो भी नहीं दे सकता? हमने अभी भलाई की, वो आदमी ने हमसे बुराई किया। गुस्से में दाऊद ने अपने साथ 400 लोगों को लेकर उस व्यक्ति के घर पहुंचकर उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा था। उसी समय ये बात एक नौकर जो उसके घर में था, उसका एक सेवक, नाबाल का सेवक आकर नाबाल का पत्नी जो अबीगैल है उसको बताया कि दाऊद जंगल में 400 लोगों को लेकर आपके पास आ रहा है, वो आप सबको नाश कर देगा, क्योंकि आपका पति नाबाल ने उसके दासों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया। वो मूर्ख है, अपनी दुष्टता दिखाई, अब वो मर जाएगा। ये बात सुनते ही अबीगैल क्या करने लगी, अपने पति को बचाने के लिए उसके पास जितना भी घर में था, दाक मधु, कुपी में रोटी, भेड़ का मांस, 5 सहा बुना हुआ अनाज, 100 गुच्छे किशमिश, अंजीर की 200 टिकियाँ लेकर गधाओं पर लदवाई, मतलब रखवा कर, सारे घर में खाने वाले चीज़ जितने भी है सारी चीज़ों को देकर अपने दासों को दाऊद के पास सामने भेजने लगी और वो पीछे जाने लगी। दाऊद से भेंट हुआ, दाऊद को क्षमा मांगने लगी, माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे क्षमा कर राजा दाऊद, आप राजा बनने वाले हो आने वाले दिनों में, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे पति ने बुराई किया है, आपने तो हमारा भला किया है, आज हमारे जानवर सब अच्छे हैं, आपकी दासों के अनुग्रह से है, लेकिन मेरा पति ने मूर्ता से बर्ताव किया है, उसका नाम नाबाल है, उसके नाम में ही मूर्ता है, उसको क्षमा कर, मुझे क्षमा कर कहते हुए माफ़ी मांगने लगी। पति की गलतियों को अपने आप मानकर दाऊद के पास आकर क्षमा मांगने लगी, मांगते हुए अपना घर बसाने की कोशिश करने लगी। दाऊद ने कहा, अगर तू नहीं आती तो आज के दिन तेरे बेटे, तू, तेरा पति सब लोग मर जाते थे, लेकिन तू बुद्धिमान स्त्री है, तू विवेक है, तू धन्य है। विवेक, धन्य। राजा दाऊद कहता है एक स्त्री से जिसका नाम अबीगैल, तू धन्य है, तू बुद्धिमान है, तू विवेक है। और राजा दाऊद वो सारे तोहफे लेकर वापस चला जाता है हानि किए बिना, और अबीगैल अपना घर पहुंच जाती है। तो इस कहानी में मैं कंक्लूड करता हूँ, ये अबीगैल अपने पति को बचाने के लिए दाऊद के हाथ से बुद्धिमानी के साथ उस समय अपने पति को बताए बिना पूरे चीज़ों को लेकर जाकर तोहफे देकर अपनी पति का गुनाह को, एक गलत काम को सुधारने लगी। आज कितने स्त्रियां आपके घर में, आपके बच्चे, आपके पति, आपके माँ बाप कोई भी गलत काम करते हैं, प्रभु के बच्चों से या प्रभु का बात नहीं मानते, तो आप उनको सुधारने की कोशिश करते हो, उनके लिए प्रार्थना करते हो, उनको प्रभु में आगे बढ़ाते हो। बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाती है, मतलब आपको पता है कि जो मेरा पति, मेरे बच्चे या मेरे डैडी, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा बहन जो भी है वो कर रहे हैं गलत काम है, ये प्रभु के नज़र में गलत है, तो आपको उनको बताना ज़रूरी है, समझाना है और उनको सही रास्ते पे लेके जाना है। बुद्धिमान स्त्री विवेक के साथ बर्ताव करती है। बुद्धिमान स्त्री धन्य है। आप में से कितने लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं? आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान सब देगा, भाषाओं को स्तुति करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, सब करो, लेकिन बुद्धि नहीं है, अपने घर में कब क्या करना है मालूम नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ नीति वचन में लिखा है बुद्धिमान स्त्री कैसा रहना है। नीति वचन प्रोवर्ब्स 31:26 से पढ़ना है, 26। यहाँ बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से काम मेहनत करके कमाई खाती है। इसका मतलब यह है कि मैं सबको नौकरी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा है, अगर आपको घर में आर्थिक समस्या है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाने के लिए, अपनी घर की सारी चीज़ों के लिए सोचती है, मेहनत करती है, वो अपने हाथों से काम करती है, हाथों से। बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से काम करके, क्या लिखा है वहाँ, अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। काम किए बिना बुद्धिमान स्त्री, मेहनत किए बिना अपना रोटी नहीं खाती। अपने घर में सब लोगों को चाल चलन ध्यान से देखती है, मेरा पति कैसा है,
मेरा बच्चे कैसे है, मुझे किससे कैसे बात करना है। देखो, कभी भी एक पति पत्नी आपके घर में जो चलता है, तीसरे व्यक्ति बीच में घुसना नहीं चाहिए। वो माँ हो गया, बाप हो गया, भाई हो गया, बहन हो गया, कोई भी हो। पति पत्नी के रिश्ते में, दोनों के घर में जो मामले में अगर तीसरा व्यक्ति आ रहा है तो वो शैतान है। आपके घर में पूरे लड़ाइयाँ होंगे। आपके जितने भी पर्सनल है, आप अकेले में कमरे बंद कमरे बात करना है। आपका घर, आपका परिवार के बारे में किसी और को पता नहीं चलना है कि क्या हो रहा है। ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत ही है। बुद्धिमान स्त्री अपने मुंह को बंद रखती है लोगों के सामने। कभी भी आपके पति पत्नी में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आता है, लेकिन कभी भी माँ बाप के सामने, रिश्तेदारों के सामने आप लड़ाई करोगे तो वहाँ आपको शोभा नहीं देता। तो आप बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिहीन है। आपका मामला आपका है, तीसरा व्यक्ति कभी भी नहीं आना है। जब तीसरा व्यक्ति आया तो डाइवर्स, लड़ाइयाँ झगड़े, कितने डाइवर्स केसेस हुए आज, कितने लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं पति पत्नी में। क्यों होते हैं? औरत जाकर माँ बाप से बोलती है, भाई बहनों से बोलती है, मेरा पति ऐसा है, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। पति बोलता है पत्नी के बारे में माँ बाप से, और पत्नी माँ बाप, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से बोलती है। कभी भी अपने घर के मामलों में ना रिश्तेदारों को, ना भाई बहनों को, ना माँ बाप को मत घुसाना। घुसाओगे तो वही शैतान बन के आपके रिश्ते को तोड़ देंगे, आपके बच्चे बिछड़ जाएंगे। जब आप तलाक लोगे, आपके बच्चे किसके घर में रहेंगे, माँ या बाप? उनको दोनों चाहिए ना। तो कभी भी आपके फैमिली लाइफ में, आपके घर के कामों में पति पत्नी के बीच में बहुत सारे होते हैं, 100 लड़ाइयाँ होते हैं, झगड़े होते हैं, छोटे छोटे बातों में होते हैं, गुस्सा होता है, टेंशन, एंग्जाइटी, कभी स्ट्रेस होता है। पति पत्नी पे निकालता है, पत्नी पति पे गुस्सा निकालती है, लेकिन फिर वो दोनों मिल जाना चाहिए, प्यार से रहना है। लेकिन कभी भी इस मामले को बाहर तीसरे व्यक्ति को मत पहुंचाना। आपका रिश्ता का मुख्य व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। आप, आपकी पत्नी, प्रभु यीशु मसीह, बस बीच में किसी को मत लेके आना। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है वो तीसरा व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, शैतान तोड़ नहीं सकता। तो कभी भी अपने रिश्ते में किसी को, आपके घर की कहानी प्लीज़ पड़ोसियों से मत बताना, रिश्तेदारों से मत बताना कि मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। तो कल वही लोग आपके पति के बारे में मजाक उड़ाएंगे। और आप भी अपने पत्नी के बारे में कभी भी मत बोलना कि वो ऐसी है। बिजली में 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों मिलने से ही ना पावर आता है। उसी तरह एक में कमियां हैं, एक में नेगेटिव होगा, एक में पॉजिटिव होगा, लेकिन दोनों मिलेंगे तभी रिश्ता बनेगा, परिवार बनेगा। बुद्धिमान स्त्री अपने घर के चाल चलन को ध्यान से देखती है कि बच्चे कैसे हैं, क्या बच्चे प्रार्थना करते हैं, कि बच्चे प्रभु का बात मानते हैं, क्या मेरे बच्चे मेरे पति और मुझे आदर करते हैं, उनका जीवन कैसा है, कितना देर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, क्या कर रहे हैं। बुद्धिमान स्त्री ध्यान से उनका चाल चलन देखती है। अगर वो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं तो उनको बुलाकर बिठाकर समझाती है कि बेटा, परमेश्वर का वचन ये कहता है, ऐसा रहना है, ऐसा नहीं रहना है। अपना रोटी बिना परिश्रम किए नहीं खाती। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसको ऐसी प्रशंसा करता है। कभी हुआ ऐसी प्रशंसा आपके बारे में? आपके माँ बाप या आपके बच्चे या आपके पति ऐसा बोलने लगे? बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। देखो, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। स्त्री, बुद्धिमान स्त्री, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर का डर रहना है। ये काम करूं तो परमेश्वर का गुस्सा मुझे भड़केगा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों पर। परमेश्वर ने कहा कि फिल्म्स मत देखना, सीरियल्स मत देखना, सांसारिक चीज़ों पर मन मत लगाना। अगर मैं, मेरे घराने, मेरे बच्चे अगर ये काम कर रहे हैं तो परमेश्वर का गुस्सा हम पर आएगा, हम गलत रास्ते में जाएंगे, हम प्रभु की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। ये बात दिल में याद आएगा और डरते हुए, कांपते हुए अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने पति को संभाल कर, ये गलत है, ये सही है, समझाना है। चाल चलन को बुद्धिमान स्त्री अपने घर के चाल चलन को ध्यान से देखती है। मतलब आपके घर में सब लोग प्रभु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं भटक रहे हैं किसी भी विषय पर, तब
बुद्धिमान स्त्री उनको बिठाकर समझाकर प्रार्थना करके या परमेश्वर के चर्च में लेके आके प्रभु के सेवकों को पास बिठाकर काउंसलिंग दिलवा के उनको अच्छी तरह से प्रभु में लाने की कोशिश करती है, प्रार्थना करती है। आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चे बदले, मेरा पति बदले, मेरे मम्मी डैडी बदले, मेरे रिश्तेदार बदले, हम सब लोग प्रभु में एक साथ मिलकर चले। ये प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगना है। मैं अब तक ये प्रार्थना रिक्वेस्ट कभी नहीं सुना यहाँ आने के बाद। मैं हर समय यही सुनता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए, घर चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बस यही। लेकिन आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि मेरे घर में सब लोग प्रभु में बढ़े, आगे बढ़े, हम पापों से बाहर आए, हम प्रभु के भय में रहे, प्रभु के मार्ग में बने रहे, प्रभु का इच्छा जाने, हम पर प्रभु की योजना क्या है। ऐसी प्रार्थना रिक्वेस्ट। अब एक सिस्टर ने मैसेज किया, मुझे बाइबल में पढ़ने में सीख सकूं, आगे बढ़ सकूं। ऐसे आत्मिक उन्नति के लिए आप मांगो। सांसारिक चीज़ें, बच्चे चाहिए, घर चाहिए, पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, सारी चीज़ें तो मिल जाएंगे, लेकिन आत्मिक उन्नति बहुत ज़रूरी है। आत्मिक ज्ञान के बिना आप कभी भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। शायद सांसारिक चीज़ें आप कमा लो, लेकिन आत्मिक ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। वही वोटों से आप स्तुति भजन करोगे अन्य भाषा में, वही वोटों को शैतान इस्तेमाल करके आपको गालियां देता है, देने के लिए कहता है, कोसने के लिए, डांटने के लिए कहता है। एक ही मुंह में से मीठा पानी और कड़वा पानी नहीं निकलता। उसी तरह एक ही मुंह में से स्तुति, एक ही मुंह में से श्राप की बातें, डांटने की बातें, सांसारिक बातें नहीं निकलते। आपके बातों को, अपने विचारों को, चाल चलन को देखो। क्या मैं बुद्धिमान स्त्री हूँ या मूर्ख में हूँ? अबीगैल बुद्धिमान स्त्री है। उसका पति मूढ़ था, लेकिन उसने अपने पति को बचाने के लिए खुद दाऊद के पास जाकर बहुत सारा तोहफे देकर, क्षमा मांगकर, विवेक को इस्तेमाल करके सही समय पे दाऊद को आशीष देने लगी कि तू राजा बनेगा, परमेश्वर तेरे साथ है, मेरे पति पे दया करना, मेरे घर पे दया करना, इस तरह माफ़ी मांगने लगी। आज आपके घर में अगर कोई भी विश्वास में भटक रहे हैं, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, तो आपको ये जिम्मेदारी के साथ बोझ होना चाहिए कि प्रभु मेरे घर में, मेरे सामने जो लोग हैं उनको बदला। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बनाए। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को तोड़ देती है। आपके घर में हर समय परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का भजन करना है, परमेश्वर की आत्मा घर में होना चाहिए। जिस घर में फिल्मी गाने, लड़ाइयाँ, झगड़े, हर समय रिश्तेदार आकर वो ये बातें बोलते रहते हैं, सांसारिक बातें चलते रहते हैं, तो वहाँ प्रभु की आत्मा नहीं रहेगा। आज मुझे प्रेरणा आ रहा है आपके लिए कि आपके घर में क्या प्रभु की आत्मा है। मैं किसी के घर में जाऊँगा ना, तो वहाँ जाते ही मुझे प्रभु बता देता है कि वहाँ क्या माहौल क्या है। प्रभु की आत्मा है तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ प्रभु है। अगर प्रभु की आत्मा नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई गड़बड़ी है, वो भी पता चलता है, प्रभु बता देते हैं। जिस घर में हर रोज़ प्रार्थना चलता है, जिस घर में हर रोज़ भजन चलता है, जिस घर में हर रोज़ 6 माँ बाप की बात मानते हैं, पति पत्नी एक मन होकर एक विश्वास में रहते हैं, जिस घर में फैमिली प्रेयर होता है, पारिवारिक प्रार्थना, वहाँ प्रभु का आत्मा होता है। जिस घर में ये सब नहीं है, हर समय चुगली, लड़ाई झगड़े, रिश्तेदारों की बातें, सांसारिक बातें होते हैं, वहाँ शांति नहीं रहता। हर एक अपने अपने मन से चलते हैं, हर एक अपने अपनी मर्जी से चलते हैं। फैमिली प्रेयर नहीं होता, प्रार्थना नहीं होता, पूरा गड़बड़ रहता है। डिसऑर्डर, ऑर्डर ही नहीं रहता। एक ऑर्डर ज़रूरी है। जब आप प्रार्थना करते हो, अगर आपके बच्चे बात नहीं मानते, कम से कम एक 5-10 मिनट उनको बिठाओ। उनको पता चलना है कि मम्मी डैडी प्रेयर कर रहे हैं, वो लोग वचन बोल रहे हैं मीटिंग में, हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें उनको आदर करना है। बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन बड़े जब हम ही नहीं करते तो हम कैसे बच्चों को हाथ दिखाकर डांटेंगे कि ये प्रार्थना नहीं करती, वो प्रार्थना नहीं करता, वो ऐसे है, ऐसे। हम क्यों हाथ दिखाना चाहिए? जब हम नहीं करते, जब हम प्रभु में नहीं करते, तो दूसरों को हम कैसे बोल पाएंगे? इसीलिए आज प्रभु कहते हैं, पहले सिस्टर्स, आप जो लोग हैं इस मीटिंग में, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सुबह उठकर प्रार्थना करो। अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पास्टर के लिए, कलीसिया चर्च के लिए प्रार्थना करना है। सुबह उठकर प्रार्थना करना है, आंसू बहाना है। एक स्त्री रोए बिना, आंसू बहाए बिना उनका परिवार नहीं बना जाएगा।
अपने बच्चों के पापों के लिए, अपने पति के पापों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उनके उद्धार के लिए स्त्री सुबह उठकर प्रभु के पास चरणों पकड़कर रोना है। अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रेयर करना है, आंसू की प्रार्थना चाहिए, पश्चाताप की प्रार्थना करना है। प्रभु, मेरा बेटा मेरा बेटी गलत रास्ते में जा रहे हैं, मेरे माँ बाप बात नहीं मान रहे, मूर्खता दिखा रहे हैं, प्रभु आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते, हंसी मजाक करते हैं, उन पर दया कीजिए, उनको छुटकारा दीजिए। आंसू बहाकर एक स्त्री जब रोकर प्रार्थना करती है, उनके घर में परमेश्वर काम करता है। अगर आप नहीं कर सकते, इतना विश्वास नहीं है, तो आप कम से कम आप चर्च को जाना है, चर्च में जाना है। चर्च में वचन सुनने के द्वारा, चर्च में संगति के द्वारा। मुझे कई लोग सिस्टर्स कहते हैं, आंध्रा में मैंने सुना है, पास्टर जी मेरे घर में सिचुएशन नहीं है, मैं अकेले विश्वास में हूँ, कोई मेरे बात नहीं मानते, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे लोग चर्च में आकर ईमानदारी से अपने पति बच्चों के बारे में प्रार्थना करें रोते हुए, तो प्रभु पूरा परिस्थिति बदलाएगा। प्रभु को कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप बाइबल में देखोगे, जब यीशु मसीह कब्रिस्तान से जीवित उठे, पहला यीशु मसीह एक स्त्री को दिखाई देने लगे। यीशु मसीह ने का जन्म के पीछे कन्या मरियम के पेट के द्वारा यीशु मसीह आए। यीशु मसीह बहुत प्यार करते हैं हम सबसे। यीशु मसीह को बहुत स्त्रियां आकर उनकी सेवकाई में हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली। कुछ लोग काम करते थे, कुछ लोग खाना खिलाते थे, कुछ लोग कपड़े देते थे, कुछ लोग फाइनेंशियली पैसे देकर उनकी सेवकाई में सपोर्ट करते थे। एक स्त्री जब घर में प्रार्थना करती है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, उसी तरह अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती है। एक स्त्री, सच्ची मसीही सिस्टर जब चर्च में आते हैं, देखते ही चर्च का माहौल आपको लगता है, प्रभु कहते हैं तू चर्च का झाड़ू पोछा कर, ये काम कर, ये सेवकाई में कुछ जो तेरे हाथ में हो सकता है। अगर तू गीत गा सकती है गीत गा, कुछ काम करना है कर। बुद्धिमान स्त्री सबको देखती है, परखती है, प्रभु प्रेरणा देता है तू ये काम कर, तू ये काम कर। आज आपको सोचना चाहिए कि मेरा घर कहाँ है, मेरी परिवार कौन से सिचुएशन में है, क्या हम प्रभु में है या सांसारिक है। कई लोग मसीही का स्टैंप लगाए, हम क्रिश्चियंस है, लेकिन सच में मसीह नहीं है। बाहर लोगों के लिए, दिखावा के लिए मसीह कहते हैं, लेकिन अंदर से मरे हुए मसीह बन गए हैं। तो जो मरा हुआ चीज़ है उसको निकाल कर हमें जीवित होना है। मतलब एक कैंडल है आपके पास, वो कैंडल ना सूखा हुआ है, क्या करना है, उसे काट कर साफ करके फिर उसको बत्ती जलाना है, उसका दिया जलाना है। वो जलता रहेगा तब सबको रोशनी देगा। आपके अंदर भी मरे हुए कामों को, गलत चीज़ों को निकाल कर घर में से, अगर आपके घर में फिल्मी सीरीज़ है, फिल्मी गीत है, उसको निकाल के फेंको बाहर। जब मैं प्रभु में आया था ना, पहला काम यही किया 10th क्लास इंटरमीडिएट में। घर में जो भी फिल्मी सीडीज सॉन्ग्स थे पूरे निकाल कर ना, आग डालकर, पेट्रोल डालकर जला दिया मैंने। पहले उन चीज़ों को जलाओ जो घर में नहीं रहना है। अगर आपके घर में किसी और का बर्तन है, पहले वापस कर दो। आपके घर में किसी और का चीज़ रहना नहीं चाहिए, गलत है। वही आपको श्राप बन जाएगा। आपके घर में आपका चीज़ ही रहना है। चेक कर लो एक बार। अगर आपका घर साफ़ सुथरा नहीं है, पहले घर साफ़ सुथरा करो। प्रार्थना के लिए एक जगह रखो घर में, एक जगह में बैठकर आप सब लोग मिलकर प्रार्थना करना है। कम से कम आप प्रार्थना करोगे तो आपके बच्चों को, आपके पति को पता चलना चाहिए कि ये प्रार्थना कर रही है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। एक सिस्टर थी जिसके बच्चे थे, बहुत बच्चे थे, सुसन्ना वेस्ली। नाम क्या है? सुसन्ना वेस्ली। बोलिए, सुसन्ना वेस्ली। 16 बच्चे थे, 16 बच्चे। उसमें से 2 बच्चे बड़े से इंग्लैंड के सेवक मिशनरी बने। एक का नाम जॉन वेस्ली है और एक का नाम चार्ल्स वेस्ली। जॉन वेस्ली बहुत अच्छा प्रचारक बना, इवेंजलिस्ट। दूसरा चार्ल्स वेस्ली अच्छा भजन, म्यूजिक करने वाला, वर्शिप करने वाला बना। तो जब वो प्रार्थना करती है घुटने पे आकर कुर्सी के पास, टेबल पे, तो सारे घर में 16 बच्चे को पता है कि मम्मी प्रेयर कर रही है, हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। उस समय कम से कम दूध वाला भी आए ना तो वो कुछ जाकर दूध लाते थे, चुपचाप रहते थे। वो आधा घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। ऐसा उन्होंने अपने बच्चों को पाला। उन्होंने वो 16 बच्चों को सुबह उठकर प्रार्थना सिखाती थी, बाइबल की कहानियाँ सिखाती थी। हर दिन एक वचन बोले बिना उनको खाना रोटी नहीं देती थी। ऐसा उन्होंने अपने बच्चों को पाला, 16 बच्चों को। उनके बच्चे बड़े बड़े व्यापारी बने, अच्छे अच्छे पोजीशन में थे। लेकिन 2 बेटे, उनमें से एक बेटा बड़ा सेवक बना, दूसरा बेटा चार्ल्स वेस्ली अच्छा म्यूजिशियन, वर्शिप लीडर बना।
तो जब एक माँ भक्ति में बढ़ती है, वो अपने बच्चों को एक रोल मॉडल बनती है अपने पति के लिए। जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आपको सलाह देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ये घर खरीदना है, क्या वहाँ गाँव जाना है, क्या रिश्तेदार के घर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब बातें परमेश्वर आपको बताते हैं। परमेश्वर की आत्मा आपके घर में होती है। जिस घर में परमेश्वर का बात नहीं मानते, प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रभु का इच्छा नहीं करते, तो वहाँ परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं रहता। आप पूरा कन्फ्यूजन, कुछ पता नहीं चलता क्या हो रहा है। इसीलिए आज परमेश्वर कहते हैं बुद्धिमान स्त्री बनो। आज बुद्धि बहुत ज़रूरी है। बुद्धि के बिना, ज्ञान के बिना हम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते।